अब देखो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखो, जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले हो रहा है और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे दो इंक्लाइंड प्लेन है, एक इंक्लाइंड प्लेन OA है और दूसरा इंक्लाइंड प्लेन क्या है, OB है। जो OA इंक्लाइंड प्लेन है ये फॉर्म कर रहा है एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और जो OB प्लेन है वो एंगल फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब है कि ये जो दोनों इंक्लाइंड प्लेन है, ये दोनों इंक्लाइंड प्लेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम प्लेन OA, और जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट P। जब इस पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P से, तो पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइंड प्लेन। तो पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P से, पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है इनिशियल वेलोसिटी 10√3 मीटर पर सेकंड से, और जो भी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है। कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल हिट करता है अदर इंक्लाइंड प्लेन OB को एट पॉइंट Q, और ये भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि जब ये पार्टिकल OB इंक्लाइंड प्लेन को हिट करता है तो उस टाइम पे अगेन ये पार्टिकल इस प्लेन को परपेंडिकुलरली क्या करता है, स्ट्राइक करता है। अब U की वैल्यू गिवन है, साथ में हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि पार्टिकल को हमने परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया है और पार्टिकल परपेंडिकुलरली क्या कर रहा है, अदर इंक्लाइंड प्लेन को हिट कर रहा है। अब क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, P से लेके Q तक आने में टाइम, और उसको हम डिफाइन कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड प्रॉब्लम में क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंड प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी विथ विच द पार्टिकल विल हिट द इंक्लाइंड प्लेन OB। नेक्स्ट पार्ट में वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट h, और लास्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है डिस्टेंस PQ। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगेन इंक्लाइंड पे क्या है, बेस्ड है। तो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस इंक्लाइंड प्लेन को हम x एक्सिस मान लेते हैं, इस इंक्लाइंड प्लेन को y एक्सिस, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है O, इसको हमने क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया। अब अगर इसको हम x एक्सिस मान रहे हैं, इसको y एक्सिस मान रहे हैं, तो रिजल्ट याद होगा, अगर ये इंक्लाइंड का एंगल 60 डिग्री है तो इस डायरेक्शन में g का कंपोनेंट क्या होता है, g sin 60, यही कि नहीं। तो इस डायरेक्शन में g sin 60 होगा, और इस डायरेक्शन में g का कंपोनेंट क्या होगा, g cos 60 होगा। ये ऑलरेडी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंक्लाइंड प्लेन का एंगल अगर थीटा होता है तो वेट का कंपोनेंट mg sin थीटा होता है अलोंग द इंक्लाइंड, एंड mg cos थीटा होता है परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइंड प्लेन। तो हमें यहां पे इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, यहां पे हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है, g sin 60, और y एक्सिस के अलोंग अगर देखोगे तो एक्सेलरेशन कितना है, g cos 60, और वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, g/2। फिर साथ में हमें ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि पार्टिकल को हमने परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया है, और पार्टिकल को अगर परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस मेरी क्या है, u है, और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y क्या है, 0 है। साथ में हमें ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि जो भी पार्टिकल है वो इस OB इंक्लाइंड प्लेन को परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है। इट मींस कि एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन जो भी पार्टिकल की वेलोसिटी है वो इस इंक्लाइंड प्लेन के क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी अलोंग x क्या है, 0 है, और फाइनल वेलोसिटी अलोंग y हमारी क्या है, v है। फिर यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा इनिशियल कोऑर्डिनेट y0, और ट्रिग्नोमेट्री अगर यूज करोगे तो y0 की वैल्यू मिल जाएगी, और रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा sin 30। sin 30 हो गया परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूस। तो इनिशियल y कोऑर्डिनेट कितना है हमारा, 2h है। फिर इनिशियली y कोऑर्डिनेट हमारा 2h है, इनिशियली x कोऑर्डिनेट क्या है, 0। जब ये पार्टिकल इस इंक्लाइंड प्लेन को हिट करेगा तो फाइनली y कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है और इसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग और हम क्या करेंगे टी, वी, एच और पी क्यू को क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला रिजल्ट जो हम लोग यूज कर सकते हैं वो यूज कर सकते हैं y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस वी ओ वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब y नॉट जो होता है, y नॉट होता है इनिशियल कोऑर्डिनेट और इस केस में इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना है 2h और साइन हम क्या लेंगे यहां पे पॉजिटिव लेंगे वहां पे। फिर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, तो जो भी पार्टिकल है पार्टिकल को हमने परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया है तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना 0। फिर y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन g cos 60 है और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसको हम क्या लेंगे नेगेटिव। तो रिजल्ट याद होगा, इसको हमने नेगेटिव बोला है और इसको हमने क्या बोला है पॉजिटिव बोला है। तो रिजल्ट वहां पे लिखा जाएगा माइनस हाफ जी कॉस 60 टी स्क्वायर। टी है मेरी टाइम ऑफ फ्लाइट और टी टाइम बाद फाइनली वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। तो एक तो इक्वेशन हमारी क्या निकल के आती है, एक इक्वेशन हमारी निकल के आती है 0 इक्वल्स टू 2h माइनस जी कॉस 60 की वैल्यू 1/2, इसको बोलो इक्वेशन 1। अब यहां पे t भी अननोन है और h भी हमारा क्या है अननोन है। अब सेकंड इक्वेशन हम लोग क्या यूज कर सकते हैं कि जो भी इनिशियल वेलोसिटी है वो यहां पे क्या है अलोंग x और फाइनल वेलोसिटी अलोंग x क्या है 0। तो रिजल्ट यूज करो vx इक्वल्स टू v नॉट x प्लस ax इंटू टी। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x कितनी है u और इसका साइन क्या लेंगे पॉजिटिव, तो रिजल्ट हो गया 10√3। एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या लेंगे नेगेटिव माइनस जी साइन 60 टाइम टी और टी टाइम बाद वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या हो गया 0। सॉल्व करोगे तो यहां से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी टी की वैल्यू मिलेगी और टी कितना हो गया 10√3 इंटू 2/g√3। अब g की वैल्यू हमें 10 लेनी है, सबकी वैल्यू पुट करोगे तो फाइनली टाइम कितना 2 सेकेंड। तो क्वेश्चन का जो एक पार्ट है उसमें यही पूछ रहा है कितने टाइम बाद ये पार्टिकल इस इंक्लाइंड प्लेन को हिट करेगा, तो टाइम क्या होगा टाइम होगा 2 सेकेंड। अब t की वैल्यू अगर हम यहां पे पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा इनिशियल हाइट h, तो रिजल्ट क्या हो गया रिजल्ट हो गया 2h इक्वल्स टू g लो 10 4 t का स्क्वायर कितना 4, ये वाली टर्म कैंसिल आउट होगी और h की वैल्यू कितनी 5 मिनट है। अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, हाइट मिल गया, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है फाइनल वेलोसिटी। जो भी फाइनल वेलोसिटी है वो यहां पे अलोंग y। तो रिजल्ट हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, रिजल्ट हम लोग यूज कर सकते हैं vy इक्वल्स टू voy प्लस ay इंटू टी। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y 0, y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी कॉस 60 टाइम कितना t और t की वैल्यू कितनी है 2। जो vy रहेगा वो निकल के आएगा -10 मीटर पर सेकेंड। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये जो साइन कन्वेंशन है इसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी कहां है डाउनवर्ड है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो भी पार्टिकल की वेलोसिटी है इट इज अलोंग नेगेटिव y एक्सिस। अब फाइनल वेलोसिटी मालूम है, टाइम मालूम है, हाइट मालूम है, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है PQ। अब PQ कैसे मिलेगा, तो इसको ज्वाइन कर दो और PQ को अगर ज्वाइन करोगे तो OPQ एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जिसमें हमें y नॉट की वैल्यू मालूम है। y नॉट कितना है, y नॉट है 2h और h ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, h की वैल्यू कितनी थी 5, तो y नॉट कितना है 10 मीटर। अब ये डिस्टेंस मालूम है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको डिफाइन करो हॉरिजॉन्टल रेंज r। तो जो भी PQ डिस्टेंस होगा उसको हम क्या लिखेंगे PQ का स्क्वायर, और PQ स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा y नॉट स्क्वायर प्लस कितना r स्क्वायर। अब r की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो रिजल्ट यूज करो x इक्वल्स टू x नॉट प्लस
वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स नॉट हो गया इनिशियल कोऑर्डिनेट, और इस केस में इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना है, 0। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस u, और u की वैल्यू कितनी थी, 10√3। टाइम t की वैल्यू कितनी, 2। x के अलोंग एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, तो लिखो वहां पे -12g साइन 60 √3/2। t का स्क्वायर कितना, 4। वैल्यू पुट करोगे तो ये वाली टर्म भी वहां पे क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। फाइनल कोऑर्डिनेट क्या हो गया, r। तो r जो रहेगा, r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू हो जाएगी 20√3 माइनस 10√3, और ये अगले स्टेप में कितना निकल के आ गया, 10√3 मीटर। अब यहां सबकी वैल्यू पुट करो तो PQ का जो स्क्वायर होगा वो y0 कितना था, 10, उसका स्क्वायर 100, r की वैल्यू 10√3, इसका स्क्वायर कितना, 300, तो ये रिजल्ट आ गया 400 मीटर। तो PQ विल बी 20 मीटर। तो यही प्रॉब्लम हमें फाइंड आउट करना था। PQ की वैल्यू मालूम चल गई, H मालूम चल गया, T मालूम चल गया, और साथ में हमें क्या मिल गई, फाइनल वेलोसिटी मिल गई। क्लियर? तो इसको नोट डाउन करो तुम लोग।